हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमबीबीएस अब्रॉड कंसीडर कर रहे हैं या फिर जिनके पेरेंट्स सोच रहे हैं अपने बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड से कराने की। सो बेसिकली मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट हर रोज़ मैसेजेस आते हैं कि दीदी एमबीबीएस अब्रॉड क्या वर्थ इट है, क्या हमें एमबीबीएस के लिए रशिया जाना चाहिए या हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ठीक 3 साल पहले मैं भी इसी पोजीशन पर थी, बट मुझे ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। बट आई थिंक सो इट्स लकी फॉर यू ऑल, एटलीस्ट आई एम देयर हु कैन गाइड यू। पर लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो किसी भी बच्चे को कन्विंस करने के लिए नहीं है बीबीएस अब्रॉड परस्यू करने के लिए, बिकॉज आई नो दैट हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। सो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी विच विल बी ऑनेस्ट रॉ। बाकी डिसीजन लेना आपके ऊपर है, इफ़ यू वांट और यू नॉट। तो मैंने एमबीबीएस अब्रॉड क्यों चूज़ करा? फर्स्टली सो मेरा ड्रीम हमेशा से डॉक्टर बनने का था। मैंने डिफरेंट ऑप्शंस देखे अपनी फैमिली के साथ, काफ़ी कुछ डिस्कस करा एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन आई गॉट टू नो दैट हम एमबीबीएस अब्रॉड से भी कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट सच बताऊँ तो इससे पहले तक मुझे नहीं पता था दैट ये भी कोई ऑप्शन था। सच बोलूँ तो डिसीज़न ईजी नहीं रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं हमेशा से टिल माई 12th स्टैंडर्ड आई हैव स्टेड एट माई होम ओनली। तो फैमिली से दूर जाना था, घर से दूर जाना था, तो होम सिकनेस तो रहती ही है। बट इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग यू हैव टू गो अवे फ्रॉम होम, राइट? यही सोचकर मैं भी चल पड़ी। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको गेन करने मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री, एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके मन के अंदर। एंड आपको इंडिपेंडेंस मतलब बनना आता है, लाइक लिटरली फ्रॉम मैनेजिंग एवरीथिंग जो आपके पेरेंट्स करते हैं, अब आपको एक ऑल टुगेदर न्यू लैंड पर वो चीज़ें सब खुद करनी है। सो ऑफकोर्स देर इज़ अ वास्ट एक्सपोजर। आपको मेडिकल एमबीबीएस डिग्री के साथ साथ और भी लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करने को भी मिलते हैं। सो इट हैज़ बीन अ प्लस पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सब परफेक्ट था? वेल सच बताओ तो एमबीबीएस अब्रॉड भी एमबीबीएस ही होती है। ओ माय गॉड, बच्चों को क्यों ऐसा लगता है दैट एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़ाई नहीं होती? नहीं, एमबीबीएस अब्रॉड में भी खूब पढ़ाई रहती है, खूब एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। एंड हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, क्लासेस जाना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लाइक इंडिया में तो फिर भी 75% का रूल रहता है, इन अब्रॉड इट इज़ 100%। रेगुलर आपको होना ही होता है। अगर आपने कोई क्लास मिस करी हो देन आपको उस मिस क्लास को दोबारा देना पड़ता है, जिसको हम अत्रा बोलते हैं। आपको अत्रा क्लियर करना पड़ता है। पर वही बात है कि हर चैलेंज ने मुझे मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाया है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई लाइक टू से जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए। किसी भी आपको एमबीबीएस अब्रॉड आने से पहले अच्छी से अपनी खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए। लाइक यू नीड टू सर्च अबाउट द यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप जा रहे हैं, कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, उस यूनिवर्सिटी का कैसा करिकुलम है, क्या वहाँ पे इंग्लिश में ही आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप किस कंट्री में जा रहे हैं, वो कंट्री कैसी है, एंड डिफरेंट थिंग्स। तो दिस रिसर्च पार्ट इज़ ऑन योर ओन। थर्ड क्वेश्चन कम्स कि एमबीबीएस अब्रॉड ने मुझे पर्सनली क्या सिखाया? ऑनेस्टली सबसे बड़ी चीज़ मेडिकल नॉलेज गेन करना नहीं है, पर लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करना है। बिलीव मी, द लाइफ स्किल्स दैट आई हैव लर्नड हेयर, आई डोंट थिंक सो दैट अगर मैं अपने घर पे रहती तो मैं वो सब चीज़ें सीख पाती। सेकेंडली बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर के लोगों से आप मिलते हैं। ऐसा नहीं है दैट सिर्फ आप रशियन से मिलेंगे, आपको इंडियन प्रॉपर हॉस्टल है, यहाँ पर डिफरेंट इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आई एम फ्रॉम नॉर्थ, आई एम फ्रॉम हरियाणा। सो हरियाणा से हट के भी मुझे बहुत अलग अलग साइड के लोग मिले। दे आर मैनी फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। सो आपको कल्चरल गेन मिलता है, आपको सब चीज़ें खुद मैनेज भी करनी आती हैं। सो देर इज़ इंडिपेंडेंस की स्किल जो कि आपके अंदर कूद कूद के भर जाती है। सो या सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलूँगी आपको कि आपको अपने गोल्स क्लियर करने रखने चाहिए। यू शुड नो दैट अगर आपको जेन्युइनली डॉक्टर बनना है तो ही आप आए, बिकॉज मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती हैं जो कि आपको खुद फेस करनी पड़ेंगी। देयर इज़ नो वन एल्स हु इज़ गोना फेस इट। सो या एंड फाइनल थॉट्स में मैं ये बोलूँगी दैट अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड करना एक रिग्रेट रहा है आपके लिए, तो मैं बिल्कुल ही नहीं,
बिल्कुल ही डिनाई करना चाहूँगी इस फैक्ट को, बिकॉज फॉर मी इट हैज़ ऑनेस्टली बीन ब्लेसिंग सो फार. राइट नाउ आई विल बी इन 4th ईयर. 6 ईयर की होती है यहाँ MBBS रशिया में. सो लाइक मैं अपने 3 इयर्स के एक्सपीरियंसेस तो यही बताना चाहूँगी कि टिल नाउ आई थिंक सो if I was not doing MBBS here abroad, then I would have not become that confident and I would have not gained that independent skills that I am gaining here. So yeah, अगर आपके माइंड में MBBS abroad से लेकर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे या फिर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो फिर आप ज़रूर कमेंट्स में बता देना. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो टॉपिक, बिकॉज राइट नाउ 2 months मेरी वेकेशंस हैं. सबकी वेकेशंस रहती है जुलाई एंड अगस्त के मंथ में. सो इन दिस टाइम आई विल बी ऑल फ्री एंड आई विल बी ऑल हैप्पी टू क्लियर ऑल द क्वेरीज फॉर यू गाइस. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम.